ज़्यादा वो लोग देते हैं, मैं ऐसे सिर्फ जस्ट मॉनिटर करने के लिए देखती हूँ। तो 300 रुपये आई थिंक, अगर कोई बता सकता है यहाँ पे 300 मिनिमम है ना, तो 300 जो है वो मिनिमम रेट है कि आप लोग जो है एड रन करते हो तो मिनिमम 300 अमाउंट है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 200 रुपीज़ है, ठीक है, और आपने उस पर 300 का एड रन किया और उस पर आपको एक ऑर्डर मिला, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? एक ऑर्डर मिला और प्रोडक्ट की आप लोग इसमें कॉस्ट भी वेट नहीं की, इसमें प्रॉफिट भी वेट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तभी भी आप लोगों का जो 300 रुपये वो भी चले गए, जो प्रोडक्ट का वो है वो भी चला गया, मतलब आप लोग जो है वो कंप्लीटली लॉस में आ गए, आप लोगों ने अपनी जेब से उसमें लगा दिया। तो जो लोकल पीएल है, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लो टिकट प्रोडक्ट पे जाए, हमेशा आप लोगों ने हाई टिकट प्रोडक्ट पे जाना है, क्योंकि हाई टिकट प्रोडक्ट आप लोगों को बेनिफिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक शॉल है, लेट्स सपोज, ठीक है, या कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी 2000, 3000, 5000 तक उसकी प्राइस है, ठीक है, तो वो जो है आप लोग क्या करोगे, जब उस पर आप 500 का भी एड रन करते हो ना, ठीक है, 500 का भी एड रन करते हो, तो एक्सपेक्टेड है कि आपको एक ऑर्डर तो मिले, ठीक है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में 1000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, और आपके 500 रुपए आप लोगों के उस पे लगे, एड पे लगे, तो फिर भी 500 का प्रॉफिट है ना, ठीक है। तो लोकल पीएल में आपने कभी भी जो है लो टिकट प्रोडक्ट पे नहीं आना, हमेशा जो है आई विल सजेस्ट, और ये एक्सपीरियंस है, आप लोग भी एक्सपीरियंस करें। और बिजनेस में एक दूसरी चीज है ना कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है। जब आप लोग लोकल पीएल में आते हो, अगर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट हंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत फैंसी कॉन्सेप्ट है, जब मुझे पता चला तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, हमने तो ये किया ही नहीं था। तो जो है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की नहीं है। समटाइम इस तरह हो जाता है कि जो लोग इतना प्रोडक्ट हंट करते हैं फिर एंड में जो है वो भी हमारे एजम्पशंस जो होते हैं वो फिर ठीक नहीं होते। आप लोगों ने अगर आप वो लोग नहीं कर सकते, आप डिफरेंट मार्केट से प्रोडक्ट पिक करो और उसको ट्राई करो, उसको ट्राई करो। व्हाइट लेवल प्रोडक्ट के तौर पे, हाँ, ऐसे रैंडमली उसको ट्राई करो। देखो ई कॉमर्स एक इस तरह एक है कि फॉर एग्जांपल आप लोग अगर अपना एक ब्रांड बनाते हो, ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट्स और एक सबसे जो मेन चीज है ना, ब्रांड नेम भी आपका आ जाएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन XYZ जितनी भी क्राइटेरिया है वो आ जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आप लोग की प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट की आप लोग की प्रोडक्ट की वर्थ हो, अगर आप लोग की प्रोडक्ट अच्छी हो तो आप लोग जो है वो मार्केट में वो कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक चीज है, आप लोगों ने अगर स्टार्ट करना है तो आप रैंडम एक 10 प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, एक 10 प्रोडक्ट ले लो। और ई कॉमर्स जो है वो ऐसी फील्ड है ना कि आप लोग को सक्सेस ओवरनाइट मिलेगा। कैसे ओवरनाइट मिलेगा? प्रोडक्ट लिस्ट करो, ठीक है, सिंपल फेसबुक पेज बनाओ, उस पर डालो और उस पर एक एड रन करो, एक एड रन करो। आप लोगों की इतनी क्वारी से अच्छा है ना कि आप एक 5-6 हज़ार रुपए एड पे लगाओ, एड पे स्पेंड करो। मैं लोकल पीएल की बात करी, पाकिस्तान में आप लोग पेज बहुत ज्यादा ऐसे बिजनेस, पाकिस्तान में बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं। मैं आप लोगों को नाम भी बता दूंगी, मेरे पास एक 2-3 ब्रांड को मैं जानती हूँ, तो वो जो है वो लोग जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट भी नहीं है और वो इतना जनरेट कर रहे हैं ना, वो लाइव सेशन कर रहे हैं और उनकी जो सेल है, आप लोग की सोच है। तो आप लोग अगर आप अपना ब्रांड रन करते हो ना तो उसके लिए आपको इतनी एफर्ट्स वो करनी पड़ेगी। आप लोग जाओ मार्केट, ठीक है, एक 10 प्रोडक्ट उठाओ, अच्छे प्रोडक्ट उठाओ। जो लड़के हैं उनको पता है कि मार्केट में लड़कों से रिलेटेड आप लोग की इंटरेस्ट, आप लोगों की इंटरेस्ट जिस चीज में हो और जो जिस चीज की आपको ज्यादा समझ है, ठीक है। मेरे इतने अच्छे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो जो है वो ये जो कार के पार्ट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इतना कमा रहे। आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो जो खुद सुबह बाजार जाए या दूसरे मार्केट्स में फिर और अपनी गाड़ी के लिए पार्ट्स वो ढूंढे, किसी के पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। वो जिसको इन चीज में इंटरेस्ट है, बॉयज के लिए जो है वो ये इस तरह के डिफरेंट टूल्स, मॉडिफिकेशन टूल्स और इनकी कितनी एक्सेसरीज है वो लाइन लिस्ट करे। जो अच्छा रिजल्ट आए, कराची जाए, लाहौर जाए, खुद जाए, किसी एजेंट को वो करने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग बड़ी बड़ी है, प्रोडक्ट लाए और सेल करना शुरू करें। आप लोगों को अमेजोन वो सब कुछ अब भूल जाएगी, जो अमेजोन की टीचर्स है वो माइंड ना करें। अमेजोन भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ है, मैं आप लोग को ये समझाना। जो फीमेल्स है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो प्रोडक्ट है आप लोग जाएं, जिसको आप लोग को ज्यादा समझ आती है, एक 10-12 प्रोडक्ट ले, उसको लिस्ट करें, उस पर ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि भाई आप यहाँ इस वक्त कहाँ से
सपोर्ट करें आपकी जो जितना भी हो। ये जो इनके क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी क्वेश्चन है मैं वो आंसर कर वो आंसर है फिर यहाँ कर दिया। ठीक ठीक श्योर। तो ये चीजें हैं, ठीक है, आप लोग उसको लिस्ट करें, आपको ओवरनाइट पता चल जाएगा कि जी मेरे प्रोडक्ट की वर्थ है कि नहीं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, आपने जो मेरे क्वेश्चन पे टैकल किया है, आपने मार्केटिंग वर्सेस फेसबुक पेज को टैकल किया है। दूसरा आपने शिपिंग का बता दिया, पेमेंट मेथड का बता दिया, यूएसपी ऐड करने की बात की आपने, सही। इंटरेस्ट का जो आपने बात की है मेल टारगेट, मेल शुड टारगेट मेल इंटरेस्ट, फीमेल इंटरेस्ट को टारगेट करें, तो जरूरी नहीं है, आप फीमेल को भी कर सकते हो और मेल को भी कर सकते हो। जस्ट मैंने आप लोग को समझाया। मैं उसकी लॉजिक मतलब सोच रहा था, क्योंकि हमारी भी इससे बात हो रही थी, मेरे अपनी पार्टनर से बात हो रही थी, तो शी वाज टारगेटिंग ब्यूटी निच, उसको वो ज़्यादा पसंद आ रही थी। बट मैंने उसे ये बात बोली कि आई थिंक डेटा साइंटिफिक नहीं होगी, इंस्टेड अपनी, क्योंकि एक इनसाइट कह रही है कि यार ये करना चाहिए तो आप इसलिए ये कर रहे हैं। तो मुझे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि लाइक डेटा बेस्ड डिसीजन लेने के लिए पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स के लिए व्हाट इज लाइक कोई टूल्स अवेलेबल है डेटा बेस्ड डिसीजन लेने के लिए? किस तरह डेटा? कि कितनी ट्रैफिक किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, क्योंकि मैं लाइक गूगल के लिए तो मैं देखता हूँ, अच्छा, गूगल ट्रेंड्स देखते हो? गूगल ट्रेंड्स देखता हूँ, उसके बाद और भी चीज़ें यूज़ करता तो हूँ, उसके एस्टिमेटेड विजिट, लेकिन वो वेबसाइट्स के लिए मिल जाती चीज़ है, मैं लेकिन जो मैं सोशल ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अगर ट्रेंड्स वगैरह सोशल ट्रैफिक को फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको वो करो। मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ, हम गूगल ट्रेंड्स को देखते हैं, ठीक है। हम गूगल ट्रेंड्स पे फिल्टर वहाँ पे करते हैं, ठीक है, और गूगल ट्रेंड्स के थ्रू हम देखते हैं कि जी इस प्रोडक्ट की क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम जो है कोई भी प्रोडक्ट आप लोग मुझे बताए, परफ्यूम है या जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो जो है लैपटॉप है, हम देखते हैं कि जी जो है ये जो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी पाकिस्तान में क्या है, ठीक है, लोग हाँ, और वहाँ से इवन अगर आप ज़्यादा फिल्टर करो ना तो गूगल जो है गूगल ट्रेंड्स, उसमें अभी वेबसाइट भी आपको मिल जाते हैं। और दूसरा मेरा था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आपने ट्राई किया अपने ब्रांड के लिए? यस, इन्फ्लुएंसर जो है ना, आप लोगों को पता है कि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। अगर आप और कुछ भी नहीं ना, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आप लोगों को आपकी सोशल मीडिया के लिए एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर जिसके 4-5 लाख फॉलोअर्स है, अगर आपने किससे कांटेक्ट किया, वो नॉर्मली कितना चार्ज करते हैं यहाँ पर? अच्छा, आई विल सजेस्ट इस तरह की जो मतलब मेरी अभी रिसेंटली हानिया मेरे से बात हुई थी, तो शी वाज लाइक कि मैं एक उसके आपसे 3 लाख चार्ज करूँगी, ठीक है, एक पोस्ट के, ठीक है, और वो जो है, और वो मैं पोस्ट भी नहीं करूँगी, मैं स्टोरी लगाऊंगी और आप लोग को मैं पिक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, वो लोग आप अपने सोशल मीडिया पे लगाएं। मैं जस्ट आप लोग को एक स्टोरी बनाऊंगी, मतलब शूट करूँगी, लेकिन एक स्टोरी मैं अपने इंस्टा पे डालूंगी, और वो जो है आप लोगों से मैं 3 लाख चार्ज करूँगी। ये डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर्स पे। इस तरह की कुछ इस तरह इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपसे 1 लाख भी चार्ज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आपसे 10,000 भी चार्ज करते हैं, इवन 5,000 भी चार्ज करते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को वो करना है, आपने इसको क्लासीफाई करना है कि ये मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए है, लोअर मिडिल क्लास के लिए, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है पेशावर में, ठीक है, यहाँ पे है एक मुस्तफ़ा है, आप लोग उसको वो करो, वो एक ब्लॉगर, पता नहीं उसका, मैं उसे करती हूँ, मुझे उसकी कंपनी का नाम नहीं पता, लेकिन वो बंदे का नाम पता है, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम ऐसे उसको टारगेट करते हैं ना कि मोस्टली हम उनको PR भिजवाएं, लाइक आप उनको हाँ, एज ए गिफ्ट हम देते हैं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं कि ये जो है आप इसको रिव्यू करो, वो लोग पेन लेते हैं, वो करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि वो यूज़ करने का प्रोडक्ट है। तो आप लोग स्टार्ट में ब्रांड के स्टार्ट में आप लोग जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करें जो आप लोग को फ्री में काम करें, ठीक है। आपने स्टार्ट में इतना, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट की वर्ड का पता चल जाए तो फिर आप लगाओ, फिर आप लागू में लगाओ, फिर आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करो। स्टार्ट में आप लोग को चाहिए कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें, ठीक है, जो कि आप लोगों को फ्री में काम करके दें। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब जैसे आपका ब्रांड है नया ब्रो, अच्छा, इस ब्रांड से पहले आपने कितने और लाइक इन लोकल
फॉर ई कॉमर्स आपने कितने वेंचर्स किए थे? लेट्स से एक प्रोडक्ट ट्राई की, दूसरी की, वेबसाइट बनाई या फेसबुक पेज बनाया, इन द लाइक राइट बिफोर दैट जो कि फेल हुए या ज़्यादा सही से नहीं चल सके, और देन आपका ये वाला आइडिया चला। Okay. सो लाइक जिस तरह मैंने आपको कि आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया, ठीक है। मैंने शर्ट से स्टार्ट किया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी मैं जो मैंने आपको बताई ना, क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स है ये थोड़े से फीमेल्स से रिलेटेड है, तो फीमेल्स मोस्टली कहते हैं कि जी हमने जो है फैशन ब्रांड में जाना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस और बहुत फीमेल्स आ गई फैशन ब्रांड में, अब कोई और काम भी करे। एक लिटरली आई एम रिग्रेटिंग कि एक जो है मैंने क्यों जो है फुटवेयर को अपने लिए जो है वो एज अ बिजनेस चूज किया, क्योंकि मैं इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर सकती थी। मैंने क्यों जो है ये थोड़ा सा वो लड़कियों वाला है, तो मुझे मतलब बस ऐसे ही मुझे अच्छा अभी नहीं लग रहा। तो ये जो है आप लोगों ने इस तरह करना है कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शर्ट्स से वो किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा उसके बारे में आइडिया था, तो मैंने कहा कि इससे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर जो है मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं पिंडी गई थी और मैंने वहाँ से अपने लिए एक शूज़ ले लिए। जब शूज़ ले लिए वो मुझे पसंद नहीं आए, ठीक है। उसके मैंने अच्छे से फोटोशूट करके मैंने इंस्टा पे लगा दी, और जो मैंने इंस्टा पे लगा दी उस पर ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। जब ऑर्डर्स वो प्रोडक्ट जो है मैंने 2 साल चला है, ठीक है। और फिर वो मैं चाइना से इंपोर्ट करती रही एंड में कंपनी ने कहा ये प्रोडक्ट बहुत ओल्ड हो गया, हम उसको और नहीं बनाते। मैं उनको कह रही थी कि आप लोग बनाओ, मैं पे कर रही हूँ ना, मेरा काम पे करना है, आप लोग का काम जो प्रोडक्ट बनाना है। उसने कहा कि नहीं, ये हमने बस डिस्कार्ड कर दी क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। वो इस तरह का नहीं आइटम था, वो अभी भी मेरे कई पुराने पोस्ट अगर हो तो उसमें पड़ा होगा, वो इतना रनिंग। तो वो मैंने ऐसे मैंने रेंटिंग भी उठाया था, जो कि मुझे खुद, और वो प्रोडक्ट मुझे इतना बुरा लगता था, लोगों को पसंद आ रहा था। डिपेंड करता है, यू नेवर नो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है लोगों को पसंद आता है। जो हमें पसंद होता है वो कस्टमर को पसंद नहीं होता, जो कस्टमर को पसंद होता है वो हमें पसंद नहीं होता। तो कस्टमर की साइड और समटाइम जो है ना, आप मार्केट जाओ तो जो प्रोडक्ट हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी आपने वेंडर से, मैं फैक्ट्री जाती हूँ तो मैं से पूछती हूँ कौन सा आर्टिकल जो है वो इंट्रेंड है, और जो लोग वो सजेस्ट करते हैं वो बहुत इंट्रेंड होता है। अभी इनकी क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आपकी क्वेश्चन खत्म नहीं हो तो मेरे पास एक आपकी क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि आपका फुटवेयर का ब्रांड है, आप उसको रिलेट कर रही है, तो आप क्यों किसी दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच नहीं कर पा रहे एट दिस मोमेंट? आपके पास उसका एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आ गया। अभी मैं अपने काम को छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा काम मुझे नहीं छोड़ रहा। आप उसको ऑटोमेट करके तो आप इजीली जा सकते हैं। कितना आप ऑटोमेट करोगे पाकिस्तान में? जो लोग ऑटोमेशन की बात, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरे साथ बहुत लोग भी है, काम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। मैं खुद भी मैं हाथ भी लगाती है एक काम को, लेकिन मैनेजमेंट और वो चीज़ें इतनी होती है ना कि आपको ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की रीज़न मेरी ये थी क्योंकि इस टाइम पे मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ पहले से अमेज़ोन में, सही है। तो एजेंसी चला रहा हूँ और उसको रन करना पड़ता है ऑपरेशंस को। ये ब्रांड को मेरा प्लान है कि मैं इसको दिन का आधे घंटे से ज़्यादा ना दूँ आफ्टर इस्टेब्लिशिंग कोई प्रोडक्ट बना के चल जाए। लेकिन जिस तरह मैं आपकी सिचुएशन आपने मुझे बताई है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद पॉसिबल नहीं है कि फिर अगर आप इस चीज़ में आ जाओ तो कुछ और कर सकते। देखो, आपको मैं जिस रिपोर्टें देखती हूँ, और वो रिपोर्टें एक सीसीटीवी कैमरा जो आपका 2 घंटे ले लेगा, कि आप जो है पूरे दिन का रिकॉर्ड चेक करते हो, तो और मैं आपको क्या बताऊँ। अगर जो कहते हैं कि मैंने सारी चीज़ें ऑटोमेट की, ठीक है, जो है मैं कहती हूँ कि शायद अगर मैं जो है मेरी कंपनी से भी ग्रो, मैं पाकिस्तान में 10-20 आउटलेट ओपन करूँ, और फिर जो है मेरी रेवेन्यू इसको हो जाए कि मैं जो है अपनी लिए एक CEO हायर करूँ, और जस्ट मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाऊँ, और जस्ट मैं फिर शायद काम चल जाए, ठीक है। एट दिस स्टेज अगर आप लोग जितना भी वो करते हो ना, हमारा अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू आ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ सेट, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना मैं अगर बात करूँ ना तो मुझे ट्रेनिंग से इतना पैसा मिलता है कि आपकी सोच है। आप ट्रेनिंग आप यस, मैं UNDP जो है सारस्वती पाकिस्तान के साथ में एज अ ट्रेनर हूँ वहाँ से, लेकिन मैं उनको जो है वो कर रही हूँ। मेरा तो ज़्यादा वो है, मैं यूथ के साथ, और वो क्योंकि यहाँ पे शावर में जब मुझे कोई कहता है तो मैं कहती हूँ कि चलो ये जो है किस तरह हो जाएगी,
अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। मोस्टली जब उनके साथ होते तो मैं तो वो, लेकिन मैं उनको भी समटाइम इनकार कर, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हाँ मैं इनकार कर देती हूँ कि नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे अभी इस स्टेज पे, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रहा है अगेन कि अभी मैं कहती हूँ कि मैं तो छोड़ रही हूँ लेकिन मेरा बिजनेस मुझे छोड़ नहीं रहा। तो ये क्यों, अगर मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी, अगर आज मैं आप लोग के सामने हूँ तो मेरे बिजनेस की वजह से हूँ। अगर मेरा बिजनेस नहीं होता तो ना आप लोग मुझे जानते और ना कोई पेशावर में मुझे जानते, ठीक है ना, मैं आप लोग के आज सामने हूँ। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे बिजनेस की वजह से, अगर बिजनेस ना होता तो कुछ भी नहीं होता। आपकी मंथली कितने यूनिट सेल होते हैं? ये तो कॉन्फिडेंशियल है। यस। और लाइक मार्केट शेयर आपका कितना है? ये फुटवेयर मार्केट में, जी फुटवेयर मार्केट में आपका मार्केट शेयर कितना है? देखिए, ये जो है ना, ये तो इतना बड़ा मार्केट है कि मैं जो है स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो मेरा शायद 1-2% ही ना हो, ठीक है। तो इतना बड़ा मार्केट है और ये थोड़ी सी चीजें जो है वो यस, तो मैं इसको आंसर नहीं कर पाऊंगी सारे। जी इन्होंने मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछ लिए, मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी इनिशियल में जब आपने स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम आपको फेस की थी रिलेटेड टू जब आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जब पेज हो गया उस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और वैसे भी जब आप प्रोडक्ट सोर्स कर रही थी या कुछ भी उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की उसके बारे में बताओ। ठीक है, अगर मैं सोच ओवरऑल जो है बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊँ ना फीमेल्स के, ठीक है, फीमेल्स उधर भी है, फीमेल्स इधर भी है। फीमेल से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताऊँ तो यहाँ पे 2 चैलेंजेस है स्पेसिफिकली फीमेल्स, मेल को, लेकिन मेल को आई डोंट थिंक सो कि इतनी ये प्रॉब्लम, फीमेल्स के लिए 2 प्रॉब्लम है, एक मेल और एक फीमेल, किस तरह मेल और किस तरह फीमेल, ठीक है। ये जो है पेशावर जो है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, अगर आप लोग होलसेल मार्केट, अगर आप लोगों का कोई कभी एक्सपीरियंस रहा है लाहौर मोती बाजार या शाला मार्केट या ऐसे, किस तरह आपको होता है? मैं लाहौर से ही हूँ। तो बस फिर तो आपको पता है वहाँ पे ना, आपको आप इस तरह जब करोगे ना 1 घंटा लगेगा, या आप लोग इस तरह मूव करो 1 घंटा लगेगा लिटरली, ठीक है। इवन आप पेशावर की, आप किसी को यहाँ के होलसेल मार्केट्स का नहीं पता, हमारे पेशावर में भी होलसेल मार्केट्स है, ठीक है। वो ऐसे बड़े होते हैं ना, ऐसे बड़े होते हैं कि एक लड़की अकेली जो है ना वो यहाँ नहीं जा सकती। ये मैं, अगर हम चाहे भी ना तो तभी हमारी फैमिली हमें अलाउ नहीं करती कि हम वहाँ पे जाएं, ठीक है। तो ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और जब भी एक लड़की वो जो भी काम, वो जब प्रोफेशनल उसमें कि जब वो घर से बाहर निकलती है ना, तो उसको ये जो एक मेल डोमिनेंट, ये चैलेंज जो है वो आपको जरूर फेस है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी सॉल्यूशंस है, हमने जो है उसको ओवरकम करने। बीइंग अ फीमेल जो है पेशावर में बिजनेस करना ये बहुत हार्ड है, लेकिन एक पॉइंट जो है ये आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखना है। मेरी एक टीचर थी और अभी भी जो है, अभी मैं ऐसे फिरती हूँ ना, मुझे कोई उठा के भी नहीं दे सकता, अगर देखे भी तो बस जो है अपनी लिए फजाल लगातार करते हैं। तो ये जो है, ये इस तरह का जो पेशावर है ना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, आप लोग जो है, मेरी टीचर थी वो जो है, जब उससे मैं मिली थी, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट वो किया था ना, तो वो उसने मुझे बताया कि नाया, आप जब भी पेशावर में घर से बाहर निकलो ना तो खुद पे मट्टी लगा के, आप लोग इस पे फिर सोचो बात, ठीक है, कि आप लोग ऐसे निकलो। फिर एक टाइम आएगा कि आप लोग फैशन भी करोगे, आप लोग सब भी करोगे, कोई भी कुछ भी आपका नहीं कर सकेगा। आप लोगों ने इस तरह, क्योंकि अगर आप लोगों का एम हो ना कि मैंने करना है, मैंने कुछ करना है, मैंने अपना बिजनेस स्टेबल करना है, तो उस टाइम जो था मुझे लोग कहते थे कि आप ये कैसे, आपको खुद तो फैशन का सेंस नहीं है, आप लोग कैसे, आप कैसे फैशन ब्रांड रन कर रहे हो, आपको तो खुद ही सेंस नहीं है कि किस तरह कपड़े पहनना है। अभी भी मार्केट में सर मुझे कह रहे थे कि कल रात को आप कैसी थी और अब कैसी हो। मैंने कहा वो मार्केट था, ये मैं सेशन डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, ये रियलिटी है। सॉरी आप लाइट जा रहे हैं, मैं बातें कर रही हूँ, लेकिन खैर ये, लेकिन